उसमें कोई शक नहीं। आपका भी स्वागत कार्यक्रम में, आप थोड़ा देरी से जुड़े। चुनावी चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो चुनाव के दौरान एजेंसीज का दुरुपयोग है उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अशोक गहलोत काफी मुखर होकर बोलते हैं कि बीजेपी के पास तो ईडी, सीबीआई, आईटी सब है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल गए कि हमें सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना पड़ता है, बाकी 4 और टीम है उनसे भी चुनाव लड़ना पड़ता है। अब जो है कहीं ना कहीं इशारे में ये भी कहा जा रहा है, अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की तरफ भी इशारा किया कि भाई ये जो जांच हो रही है सड़कों पर, इससे बड़ी आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। जो सीजर हो रहा है कैश का, बाकी चीज़ों का, 2-4 लाख रुपए लेकर निकलता है आदमी, उसको भी तंग होना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो रविंद्र जी भी उठा रहे थे और हम भी, कि जाहिर तौर पर चुनाव का मौसम है तो एजेंसीज का जिम्मेदारी है कि उस तरह से सक्रियता दिखाएं और एजेंसीज अपना काम करें। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऐसे सवाल उठना कि कहाँ तक जायज़ है, और क्या इसमें एक वाकई किसी तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि आम आदमियों को, क्योंकि ये ज़रूर होता है हमारे यहाँ देश में कि जो कानून व्यवस्था है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई बार बदमाशों को पकड़ने के लिए आम आदमी को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, कहावत है, सूप तो सूप बोले, चलनी का बोले जैसे 72 जार छू। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसने देश में सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया, या सबसे ज्यादा उसने राज्यों की सरकारों को गिराया। ये वो पार्टी कह रही है जो 55-60 साल तक खुद सत्ता में रही, और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सीबीआई को तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को इससे बचना चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से। मैं तो ये कहता हूं कि जब इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है या चुनावी सूचना लग जाती है, तो ये जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस है, इसके पास थोड़े से अधिकार ज्यादा आ जाते हैं, तो जो पॉलिटिकल प्रेशर वो कम हो जाता है। इस वजह से भी ये जो बरामदगी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, पुलिस के पास फिर सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और सारे अधिकार उनके पास होते हैं, पुलिस के पास ज्यादा अधिकार और वो नहीं रहता। तो इस वजह से पुलिस एजेंसी ज्यादा बेहतर कार्य कर पाती, मुझे हमेशा यह लगता है। और दूसरी बात ये आती है कि ये कोई पहली बार तो है नहीं है कि राज्य की विधानसभा का चुनाव होता हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगता हो, एजेंसी उससे काम करती हो। पिछले 75 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। लेकिन अशोक गहलोत को, क्योंकि घाटी राजनेता हैं, उनको हर छोटे से छोटे बिंदु को एक मुद्दा बनाने के लिए एक मौका चाहिए, तो उन्होंने इसको भी एक मौका बना लिया है ईडी, सीबीआई को लेके। अगर देखा जाए तो ईडी का दुरुपयोग, ईडी का निर्माण ही कांग्रेस ने किया था। ईडी का उस समय जब कांग्रेस उपयोग करती थी तो उपयोग था, अब अगर इस समय का सत्तारूढ़ दल करता है तो दुरुपयोग है। इसलिए दोनों, अगर कांग्रेस उस समय उपयोग करती थी तो उपयोग था, और बीजेपी कर रही तो दुरुपयोग है, या तो फिर उस समय दुरुपयोग होता था तो इस समय भी दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए राजनेताओं को चुनाव में इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं या जो जांच एजेंसीज हैं, इनके उपयोग और दुरुपयोग से बचना चाहिए, उनका राजनीतिक उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चुनाव में जाइए। बड़ा सवाल ये है कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस का जाहिर तौर पर चुनाव आते ही विपक्ष और पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो भारतीय चुनावी राजनीति में बड़ा आम है। लेकिन सवाल इस चीज़ पर है कि जो ईडी और जो आईटी ये जिन मामलों की जांच करते हैं, वो मामले चुनाव के वक्त तो होते नहीं हैं, वो उससे बहुत पुराने मसले होते हैं। लेकिन जो रेड्स होती हैं, जो खासतौर पर राजस्थान में भी इस दौरान देखने को मिली, ईडी लगातार उतनी सक्रिय जितनी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में सक्रिय नहीं। ये बड़ा आरोप लगता है कि आप जो है चुनाव के वक्त में, जब एक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, चुनाव निर्वाचन विभाग कराना चाहता है, लेकिन जाहिर तौर पर निर्वाचन विभाग का उसमें कोई अंकुश नहीं। अगर केंद्रीय एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, सब एजेंसीज अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, जाहिर तौर पर तो अपना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो जितनी एजेंसीज की कार्रवाइयाँ होती हैं या जितने रेड्स होती हैं, उसमें से कितना कन्विक्शन होता है ईडी की जांच में, अगर बड़ा सवाल उस पर यही खड़ा होता है। वहीं पे ये जो कैश की हम बात कर रहे थे, तो सीजर हो रहा, रविंद्र जी के साथ में मैं सवाल उठा रहा था कि अगर वाकई उसको प्रूव कर दिया जाए, कभी ये बाद में सामने नहीं आता है पब्लिक डोमेन में कि कितना कैश छोड़ना पड़ा। नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो भी पैसा लेके जाता है उसका पैसा पकड़ा जाता है, तो ये होता है कि भाई आप प्रमाण कि आप अपने काम के लिए जा रहे थे, और ये तो उसके बाद तो छोड़ दिया जाता है। इसका ये तो नियम ये थोड़ी ना है कि जो भी, मान लो मैं घर से पैसा लेके जा रहा हूँ, पुलिस ने कहा इसके प्रमाण दिखाओ, मैं नहीं दिखा पाया तो उसने रख लिया और आपको रसीद मिल गई, बाद में आपने अपने प्रमाण दिखाया, आपको पैसा ले जाइए। ये कहां पर है कि जितनी कार्रवाई होगी वो इसीलिए पैसे का दुरुपयोग ना हो पाए चुनाव में, इसके लिए कार्रवाई है, इसके लिए नहीं होती है कि हर पैसा जो है वो ब्लैक मनी है और उसको हर पैसे का ऑनर मिलना जरूरी है और नहीं मिल पा रहा, ये नहीं होता।
उसमें कुल मिला के ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये रोल होता है कि उस समय जो ब्लैक मनी है वो चुनाव में न लग पाए। अगर आपका पैसा व्हाइट है तो आप उस समय आप प्रमाण दिखा देते हैं, उसी समय छूट जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन जरूर कोशिश करता है चुनाव में कैश को रोकने को लेकर, और जो डेटा है वो कुछ और ही कहता है। आलोक पांडे जो सीजर है पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 550-600% बढ़ गया। ईडी ने कुछ जी समय थोड़ा कम है आलोक जी समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिएगा प्लीज जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईडी जितनी भी कार्रवाई करती है राजनेताओं का वो 1 से 3% है, और राजनेताओं पे जो कार्रवाई करती है उसका कन्विक्शन रेशियो 90% से ज्यादा है, सक्सेस रेशियो 90% प्लस है, 95% है। तो नेताओं के मामले में ईडी 95% सक्सेस है। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र।